हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। जनाब के ब्लॉग के बारे में और भी बात है कि जनाब जो है वो बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने वाले, अब आपको तो पता ही होगा, जनाब ने डिनाई कर दिया था कि नहीं, वो अभी इस साल तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। हाँ, जब होगा तब आपको बताएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जनाब ने एक और बात भी बोली थी कि अभी जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसमें टाइम है ना। जब दुबई से आए थे उसके बाद, मतलब 2-3 महीने पहले उन्होंने बोला था कि अब तो 3-4 महीने का टाइम है। अब 3-4 महीने अगर गिने जाए तो अब जाके होते हैं। अब बिग टॉस का रूल ये होता है कि जब तक वो लोग जो है ऑफिशियली अपने चैनल पर जो है कंटेस्टेंट का नाम रिवील ना करे कि ये कंटेस्टेंट है, तब तक कोई भी कंटेस्टेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो लोग इस बात के लिए अग्री करते हैं, जो भी कंटेस्टेंट रहता है, कि वो रिवील नहीं करेंगे। अगर रिवील करेंगे तो उनका कुछ पेनल्टी वगैरह उनको पे करना रहता है, या तो उनको फिर जो है नहीं शो में बुलाते वगैरह वगैरह, क्योंकि एक रूल ब्रेक करना हो गया। वो इसीलिए सीक्रेट रखते हैं क्योंकि प्रीमियर जब होता है तब उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप चाहिए रहती है, जिस वजह से वो लोग इस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए बोलते हैं। अब जनाब जो है उनको पूछा गया था कि क्या आप जा रहे हो बिग टॉस, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी तो उनका कोई प्लान है नहीं। लेकिन वो शायद उन्होंने झूठ बोला था अगर जा रहे, और बहुत बड़े बड़े मीडिया पेजेस जो है वो इस बात को लेकर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जनाब जा रहे हैं। अब देखिए, बिग बॉस दो लोग जाते हैं, या तो जिनको बहुत ज़्यादा पे किया जाए, जैसे कि रिलेवेंट है लेकिन फिर भी उसको अच्छा खासा पे किया जाए, या तो जिनके सितारे एकदम गर्दिश में हो, जो कि बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, अपना करियर रिवाइव करने जाते हैं। रिमी सेन वगैरह, तनीषा और बहुत सारे, अरमान कोहली वगैरह। अब पिछले सीजन में पूजा थी, पूजा भट्ट और अविनाश वगैरह। तो ये करियर रिवाइव करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, तो उनको इतना पे नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, उनका करियर रिवाइव हो जाता है, उनको वापस से लोग सर्च करने लगते हैं, तो उनका करियर रिवाइव हो जाता है, काम भी मिलना शुरू हो जाता है। पे किया जाता है बट उतना नहीं जितना कि भाई जो रिलेवेंट होता है। सपोज एल्विश और फुकरा थे तो उनको बहुत ज़्यादा पे किया जाता था क्योंकि उनको ही व्यूअरशिप मिलेगी, उनके जो ऑडियंस है वहाँ पे आएगी शो देखने, तो उनको व्यूअरशिप मिलेगी, इसलिए उनको पे अच्छा खासा किया जाता है। जनाब के केस में ऐसा है कि जनाब को अगर देखा जाए तो अभी उनको ज़रूरत नहीं है, अभी भी वो जो है रिलेवेंट है। उनको इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उनको सर्टन व्यूअरशिप चाहिए बिग टॉस वालों को, जो कि जनाब लेकर आएंगे। जैसे कि झलक दिखला जा में थे ना, जनाब को कैंडी पकड़ा दी थी लेकिन कैंडी तक पहुंचने नहीं दिया था। तो वही है कि उनको अच्छा खासा पे किया जाएगा और जनाब की ऑडियंस है वो उनको मिलेगी क्योंकि देखेंगे वगैरह। तो बिग टॉस वालों का ये फ़ायदा है जनाब को बुलाने का। अब जनाब जो है वो तभी एग्री करेंगे जब जनाब के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली बिग टॉस वाले अग्री करेंगे। जैसे कि जनाब ने ये शर्तें रखी है कि उनके पास्ट को नहीं ले आया जाएगा। जैसे पिछले सीजन में मुनव्वर की धज्जियां उड़ा दी थी मेकर्स ने, उसके पास्ट को लेकर, है ना, उसके पास्ट को, आयशा को बुलाया गया था वगैरह वगैरह। तो जनाब ने शर्त रखी है कि उसके पास्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। वैसे तो बाहर की बातें अंदर अलाउ नहीं रहती, फिर भी मेकर्स भी उसके साथ कोई माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे। पास्ट में जैसे मैडम को कन्वर्ट कराया गया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं डिस्कस की जाएगी। और भी डर है जनाब को, मैडम से रिलेटेड सबको ही पता है, तो वो सब डिस्कस वहाँ पे नहीं किया जाएगा और ना ही उस बात को खंगाला जाएगा। अब मीडिया हाउसेस ये दावा कर रहे हैं, कंफर्म ये बात पता नहीं, मीडिया हाउस के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जनाब ने शर्तें रखी वगैरह वगैरह कि ऐसा ऐसा होगा। और जनाब ना बहुत कम ब्लॉग्स डाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। बहुत ही कम उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि 25-25 दिन ब्लॉग ना आए, मतलब सर्दी जुकाम है तो घर पे ही वो है ना। तो वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने बीवी और बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, ताकि क्योंकि 2.5 महीने के लिए तो वो जा ही रहे, तो वो अपना सारा वक्त बीवी बच्चे को दे रहे हैं शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, अब बात कर देते हैं ब्लॉग की। तो अंकित जो है वो बेबी रू के लिए बाथ टब लेकर आता है। बाथ टब लेकर आता है, जनाब कहते हैं कि तुम्ही ने उसको बिगाड़ रखा है। अब ये सेंटेंस अफसोस दादी और बुआ के लिए लोग यूज़ करते हैं। हाँ, अंकित और ट्विंकल ना हमेशा थॉटफुल गिफ्ट देते हैं, चाहे उसको जन्मदिन पे वो सिल्वर वाला पेंडेंट वगैरह और चेन दिया था वो हो, चाहे वो जिसमें वो सोता है वो अभिषेक ने और अंकित ने मिलकर दिया था, चाहे उसकी साइकिल हो, चाहे एक कोई किताब वगैरह भी दी थी उसने। तो अंकित और ट्विंकल के गिफ्ट हमेशा थॉटफुल रहते हैं। सोचो कि भाई वो खाली दोस्त थे तो भी इतना बच्चे से उसको लगाव है, उसको और ट्विंकल को, दोनों को। नीचे जिस
लड़की को जनाब ने अपनी बेटी की तरह बड़ा किया, जो कि पिता पिता करती रहती है जब फादर्स डे आता है तब, कि भाई जो है उसने हमें गरीबी से निकाला है, भाई तो पापा के समान है, वगैरह वगैरह। उसको 1% भी लगाव नहीं है। मतलब खुद के लिए हर रोज़ शॉपिंग करने जाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए कहीं खिलौना दिख गया तो ले लिया, बच्चे के लिए कपड़े ले ले। उसको क्या, दादी को भी नहीं, दादी को तो अपने में बिजी है, फोटो शूट करा, हम देखो ऐसे लिपस्टिक लगा के आए, हम ये करा के आए, वो करा के आए। मतलब कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है? जब मैडम को बच्चा नहीं हो रहा था तब तो बड़ा था, बस एक पोता दे दे, बस एक बच्चा हो जाए, एक पोता आ जाए, हमें दादी बन जाए। दादी बनने का खाली शौक था, लेकिन दादी की जिम्मेदारी निभाने का शौक नहीं है। दादी बच्चे को मालिश करती है, नहलाती धुलाती है, कुछ नहीं। शर्मिली जी को कुछ लेना देना नहीं। अपनी नाकारा बेटी के साथ जो है पूरा दिन वही इधर उधर की पंचायत करती रहती। आपको याद होगा वो खाली ना मेले में से टोपी लाई थी, 10-20 रुपए की होगी तो 50 की ज़्यादा से ज़्यादा। और एक बार जोगेश्वरी से टी शर्ट और चड्डा लाई थी उसके लिए, मैडम ने दूसरे ही दिन पहना दिया था ये बोलकर कि रूहान की दादी लाई है। टोपी तो आज तक पहना दी, वाइट कलर की जो है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी दादी या बुआ लाती है तो वो उसको पहनाएगी नहीं, या तो उस खिलौने से वो खेलेगा नहीं, साइकिल में भी वो घूमता ही रहता है। लेकिन ये लोगों को अपने अलावा किसी की पड़ी नहीं है। अब जैसे ही अंकित लाया ना, तो भालू पे कंपटीशन के चलते ले आएगी, लेकिन अंदर से नहीं आता है वो, है ना। बच्चे को ले आना, खाली ये रोहान करना, ये नहीं होता है। बच्चे को दिल से अपनाना रहता है, जो कि इन लोगों का ऐसा है कि भाई बच्चा पैदा कर दो, फिर तुम पालो पोसो बड़ा करो, हमें तो अपनी पड़ी है। उस प्रकार की मानसिकता है। उनसे ज़्यादा लगाव तो गरम काड़ा अंकल को है बच्चे के साथ। वहाँ जो काम करती थी दीदी, बर्तन वर्तन मानती है, उनका ज़्यादा है बच्चे के साथ बॉन्ड, है ना। हंसता रहता है, खेलता रहता है उसके साथ। इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी है बच्चे। या तो इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि जैसे ही बच्चा हुआ तब से भाई ने ना, और पहले बहुत ज़्यादा वो करता था ना कि मैडम जैसे डोरमेट थी, प्रेग्नेंट थी तो भी जो है इन लोगों को पैम्परिंग करना या इनको स्पेशल फील कराना नहीं भूलती थी। तो जब से बेबी बॉय हुआ है, बच्चा हुआ है, तब से जनाब ने इतना ज़्यादा भाव देना छोड़ दिया, चाहे भालू हो चाहे शर्मिली जी हो। वरना शर्मिली जी की तो भाई जो भी लालच होती, बहू के पैर सूज गए थे, लेकिन देखो तो सही पायल कितनी अच्छी लग रही है। अब पैर तो सबके होते हैं, लेकिन अब इतने सुंदर नहीं लगते हैं जितने इसके सुंदर लगते हैं। मैं बहू के पायल पहनने के होते, तो जनाब को तुरंत पायल दिलानी पड़ी थी। जनाब मैडम कहीं घूमने जाते थे, वहाँ पे भी शर्मिली को रुकना होता है। अब देखो तुम बेईमानी कर रहे हो, हम आना है, हम आना है। कहीं जाएंगे शॉपिंग करोगे तो भी शर्मिली जी को चाहिए रहता। अब देखो सबका ध्यान रखा, गए थे तो घूमने, लेकिन सबका ध्यान रखा, हमें अच्छा लगा, हमें बेटा सबका ध्यान रखता है। तो पहले जैसे जनाब मम्मास बॉय थे ना, अब जब से उनका बच्चा हुआ है तब वो अपनी बीवी को भी ध्यान देना और भाव देना शुरू कर दिए। वरना बीवी तो खाली बिरयानी बनाना, जर्दा बनाना, सब लोगों को इम्प्रेस करना यही कर रही थी पिछले कुछ 3-4 सालों से। तो वो जनाब ने ज़्यादा भाव देना बंद कर दिया, भालू को शर्मिली को दोनों के, क्योंकि उनको भी पता चल गया भाई कितनी सेल्फिश है। और एक लेडी को, मेरी ना एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था, जो कि रिसेंटली माँ बनी है, उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी आपको पता है जब एक औरत माँ बनने वाली होती है ना, तभी उनको सभी लोगों के असली चेहरे पता चलते हैं और वो कभी नहीं भूलती है। तो मक्खी के साथ ऐसा हुआ है। मक्खी ने देखा अपनी प्रेगनेंसी में कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के बावजूद अब भालू का जो है अनफॉर्चुनेटली उसका बेबी मिस हो गया था। तो आपने देखा था ना, पलंग के आसपास पूरी चींटियों की तरह मंडराती थी, चाहे खालाए हो चाहे शर्मिली हो, पूरे 10-15 दिन वहीं पे थी। मक्खी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, फिर भी उसको बताना पड़ता था कि उसको क्रेविंग हो रही है, उसको ये बना दो वो बना दो। कभी नहीं कि तुम्हें कुछ क्रेविंग हो रही है, तुम्हें कुछ खाना है, कभी नहीं। पूरी उसकी प्रेगनेंसी जो है वो रिनोवेशन के घर में भी थी, पूरी घर में बती, कभी भी किसी ने पूछा नहीं। पंजरी भी वो खुद बनाकर खा रही थी। तो उसको भी समझ आ गया कि भाई ये व्यर्थ है, इसके पीछे जितना भी कर दो व्यर्थ है, इनके पीछे कुछ भी कर डालो, इनको ये कभी तुम्हें जो है भाई अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या तो अप्रिशिएट भी करेंगे चुम्मा चाटी, वो सिर्फ दिखावा है, छलावा है, अंदर से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी वही हो रहा है, जेलसी के मारे कि भाई बदल गया है, बेटा बदल गया है, इस प्रकार की मानसिकता है। अब भालू जो है वापस से जगह बना रही है टीम में घुसने की, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि भालू भी कुछ कम नहीं है। भालू ने भी खूब जो है पिछले 1.5 साल में अपने रंग दिखाए हैं, है ना। प्रेग्नेंट भाभी के लिए स्टैंड नहीं लिया, अभी देखा कैसे स्टैंड लेती है अपने पति के लिए कि नहीं 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 आप तो गलत सोचते हो, हमारे गुटको जो है वो भी हमारे व्लॉग में आते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा मत बोला करो उनके बारे में, मैं जानती हूँ ये वो। मजाल है अपनी प्रेग्नेंट भाभी के लिए स्टैंड लिया हो उसने कभी कि नहीं? आप कैसे बोल सकते हो, मेरी भी पसंद के कपड़े थे। अब वाइट वॉश करेगी, अब तो भाभी डिज़ाइन करेगी शायद से उसके आउटफिट, और बोलेगी भी कि फ्रेंड्स आप लोग ने खूब बोला था लेकिन भाई ने ही मना कर दिया था। अब उसको पता है कि भाई बोलने से रहा कुछ,
भाई उसको थोड़ी कुछ बोलेगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, तो उसको अच्छे से पता है, तो भाई का बहाना मार देगी कि किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, भाई ने ऐसा बोला था इसलिए हमने कभी कुछ बोला नहीं। अगर आपने गौहर के ब्लॉग्स देखे होंगे ना, तो उसके इन लॉज जिहान जिहान करते हुए थकते नहीं है। जिहान को स्पेशल फील कराना, उसके लिए कपड़े, टॉयज और बच्चे को के साथ खेलना भी, टाइम स्पेंड करना भी, है ना। तो एक बॉन्ड दिखता है भाई कि वो जेन्युइनली उस बच्चे से उनका लगाव है। यहाँ पे तो सब कुछ फेक भाई, कि खाली दादी हम बन गए, बाकी तुम संभालो, तुम्हें जो करना है करो भाई, हमें दादी बनना था बता। अच्छा, भालू की नौटंकियाँ सुनी आपने कि फ्रेंड्स हम भाई भाभी की परमिशन लेंगे जब जो है कार लेंगे तब। अच्छा, भाई भाभी को तो सरप्राइज मिला था जब डेल्टा में घर लिया था, जब रेस्टोरेंट का पूरा काम हो गया तब जाके भाई भाभी को सरप्राइज मिला था। फिर भी तुम्हारे भाई ने तो भाई होने का फर्ज निभाया, है ना। वहाँ पे आया सब, जो भी तुम्हारा उद्घाटन वगैरह था, भाभी भी तुम्हारा बच्चा लेकर परेशान होकर, वो तो आए थे दोनों। लेकिन झूठ बोलना रहता है कि भाई भाभी की परमिशन लेती है। अब खाली इसके गुटके की चलती है, गुटका का मुंह कितना छोटा हो गया था, नए नए ब्रांड मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। अब देखना ये ना गुटके के जन्मदिन पे या एनिवर्सरी पे ना उसको सरप्राइज देगी, गाड़ी देगी गिफ्ट, कि फ्रेंड्स अभी जो है उसकी ख्वाहिश थी, उसका ख्वाब था, तो हम कैसे पूरा नहीं करते फ्रेंड्स, मोहब्बत की खातिर दे ही दी हमने गाड़ी। फ्रेंड्स उनका इकलौता ड्रीम था, हम कैसे नहीं पूरा करते फ्रेंड्स, उन्होंने हमारा रिचार्ज जो कराया था। और गुटकों की आंखों में फिर वही लालच वाली चमक आपको दिखने मिलेगी। अच्छा, क्या बोली, आप स्ट्रांग रहिए, आप स्ट्रांग रहिए। अरे भाई, थार नहीं दिलाई तो वो वीक हो गया क्या, गद्दी कहीं की। खैर, अब बात करते हैं मैडम की और जनाब की। तो जनाब जब नीचे जा रहे थे ना, नमाज पढ़ने जा रहे थे नान के साथ, तब मुझे लगा कि मैडम है। वो कोल्हापुरी चप्पल और पैजामा, जैसे प्लाजो वगैरह पहनती है ना लेडीज़, उस तरीके का। और भाई डिज़ाइन भी कुर्ते की, ये शायद से मैडम ने ही डिज़ाइन किया है कुर्ता। दुपट्टा ओढ़ने की देरी थी, पूरा महिला जैसा ही लुक लग रहा था जनाब का। आई मीन जनाब को खुद को एम्बेरसमेंट फील नहीं हो रही कि मैडम जो है उनको ये बता रही है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई बताने वाला भी नहीं। ऐसा औरत तो जैसे कुर्ते क्यों पहनते हैं भाई, और वो भी जब टाइट, उनके वो जो एक्सरसाइज कर करके ना उनके जो वो एरिया है वो भी बड़ा बड़ा है, तो ऐसा लगता है कि किसी लेडीज़ ने जो है वो कुर्ता पहना। और बेबी रो अगर छोटा होता तो मम्मा पीपी समझकर वो जो है कंफ्यूज भी हो जाता, है ना, फ्रीडम फीड के लिए। तो ऐसा लगता है पूरा भाई। और मक्खी मैडम डिज़ाइनर बनेगी भाई, मुझे तो तरस आ रहा है अभी से ही। मक्खी मैडम की हालत देखो, आपने किसी भी डिज़ाइनर को ऐसे इस तरीके का दिखा है ना, स्पेशली जिसका क्लोथिंग बिजनेस हो। आपने कैटरीना को कभी देखा है बिना मेकअप के, क्योंकि उसका मेकअप का ब्रांड है, ठीक है, तो इनका क्लोथिंग का ब्रांड है। तो भाई थोड़ा ढंग से तो कपड़े पहनो। इसने ना स्वेट शर्ट के नीचे घाघरा पहना था, है ना, बहुत बड़ा वाला जो रहता है ना स्कर्ट, वो पहना था। ये कौन सी फैशन है मक्खी मैडम। और सूट तो वो पाउडर ही पहनी रहती है हमेशा, सूट पाउडर, और ना कभी बाल बनाना ना कुछ कुछ। अब सोचो कि जिंदगी में सब कुछ है, अब देखा जाए उसके पास, तो वो हेल्प भी ले सकती है, नैनी हायर कर ले। अगर मम्मी उसकी चली गई है तो अब फ़ायदा उठा ले, और चली गई मम्मी तो नैनी हायर कर ले, दुनिया भर की वो हेल्प रख सकती है। लेकिन नहीं, वो बिखरी बिखरी ही रहेगी। उसको ऐसा दिखाना है कि देखो वो कितनी डिवोटिंग मदर है, मतलब मदरहुड के चलते उसके पास टाइम नहीं मिलता है कि अपना ख्याल रख पाए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है मक्खी मैडम। बहुत सारी लेडीज़ ऑफिस भी जाती है तो भी अच्छे से मतलब अपने आप को मेंटेन भी रखती है, बच्चे का ख्याल भी रखती है, और सब चीज़ें करती है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आपको बच्चा हो गया तो आप अपना ध्यान ना रखो, ये क्या बात हो गई। ऊपर से आप डिज़ाइनर बनने वाले, तो डिज़ाइनर ऐसे कपड़े पहनते क्या मक्खी मैडम। मीरा रोड में तो चल जाता है। अच्छा, मक्खी मैडम जो है अपने 1.5 साल के बच्चे को वॉश बेसिन में बिठा कर नहलाती है। अब बताओ, बच्चा वहाँ पे आ भी नहीं रहा, उसके पैर में तब नहीं लगता होगा। जूते पहनाने से बोल रही थी कि अरे उसकी अंगूठी में लगता था। तो वॉश बेसिन में बैठेगा, वॉश बेसिन तो इतनी छोटी सी रहती है, तब उसके पैर में चुभेगी नहीं, वो वॉश बेसिन चुभेगी भी नहीं, उसके अंगूठे में कुछ भी नहीं होगा तब। मक्खी मैडम की हिपोक्रेसी देख लीजिए भाई। और कौन वॉश बेसिन में बैठा कर नहलाता है बच्चे को, है ना, नीचे या तो फ्लोर पे या तो टब में बैठा कर नहलाते हैं। और अब बोल रही थी कि ये वॉश बेसिन छोटी पड़ी, अच्छा वो तुम ले आए। अरे तुमको अकल नहीं है, खाली बच्चे को कपड़े और ब्रांडेड खिलौने ही दिलाने आते हैं। हाँ, इतनी बेसिक चीज़ों की अकल नहीं है कि बच्चे को भाई चुभता है वॉश बेसिन, नहीं। खाली रोहन, बेबी बॉय, बेबी बॉय। बच्चा रो रहा था, क्यों रो रहा था। जनाब बोल रहे थे ना कि तेरे आँख में बड़े बड़े आंसू क्यों है, क्योंकि ज़बरदस्ती उसको पजामा पहनाया था, फंसाया था। बच्चे को नहीं पहनना था, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, इसलिए बच्चा रो रहा था। तो ये मुंह बना रही थी कि भाई नहीं, तो तेरे कंफर्ट की ऐसी तैसी, तुझे स्टाइलिश दिखना है, कुर्ता पजामा तो पहनना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चा रो रहा था, क्योंकि उसको भारी भारी लग रहा था, पूरा एकदम फिटिंग आ रहा था, तो उसको नहीं जम रहा था, तो बच्चा रो रहा था।
लेकिन मक्खी को वो भी नहीं पड़ी। मक्खी को बस यही है कि भाई कुर्ता पजामा और जो है रिएक्ट करके दिखाओ ताकि हमारे ब्लॉग निकल जाए। अब इन ब्लॉगर का तो अच्छा हो गया, पहले तो पहले के लोग पहले के क्या, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो वेट करते कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, है ना, जॉब वगैरह होगी तब जाके हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल। अब ये लोगों ने तो भाई प्रेगनेंसी से लेकर जब तक बच्चा चलता है, ये करता है, डायपर बदला, ये करा वो करा, A to Z चीज़ों को मोनिटाइज कर दिया है, बच्चे को बचपन से ही कमाने की मशीन बना दिया है। अब देखो इनके ब्लॉग में होता है कि अब तो पूरा कंटेंट बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता है और लोग देखते भी बच्चे के लिए ही है, वरना क्या ही ये कंटेंट दे पा रहे जो कोई देखेगा। बच्चे के क्यूट है बच्चा तो देख लेते हैं सब लोग। अच्छा, क्यूट बच्चे से मुझे याद आया, मक्खी देखो भाई, बच्चे के साथ ना खेल रही थी, अरे अम्मी को क्या हो गया, अम्मी को क्या हो गया, तो बच्चा हंस रहा था क्योंकि बच्चे को हंसी आती है ना, जब ऐसे नौटंकियां करता है, लुक्का छुपी करते हैं तो बच्चों को मजा आता है, वो हंसते ही है। कोई भी बच्चा हंसेगा तो क्या बोले, ए कमीने तुझे हंसी आ रही है, कमीना कमीना कहीं का, तुझे हंसी आ रही है। कौन अपने इतने छोटे बच्चे को कमीना कहता है? मक्खी मैडम, ये वर्ड आप भालू के लिए यूज करके दिखाओ, जितना आपके साथ भालू ने बुरा किया है, भालू के लिए यूज करके दिखाओ, आपको पता चले कमीनी है ना, जनाब को कमीना बोलकर दिखाओ, बोलोगी? मासूम बच्चे को कमीना कमीना बोल रही है, बताओ, इसको अक्ल नहीं है कि अपने खुद के बच्चे को कोई कमीना नहीं बोलते हैं। कमीना किसे बोला जाता है पता है आपको? मक्खी, कमीना उसे कहा जाता है जो कि नीच हो। क्या वो बच्चा नीच है? कुछ भी ये बोल देगी वे बच्चे को, जनाब को बोल के दिखाओ, आपको पता चले। और इस मामले में जनाब की तारीफ करोगे, वो कभी भी ना तू तड़ाके से बच्चे से बात तक नहीं करते, वो आप करके, आप खाओगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, कभी भी बच्चे के साथ बदतमीजी से बात नहीं करते। ये तो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है मेरे बेबी, क्यों, और खाली रूहान के लिए साथ ही नहीं, सबके साथ ही इतना ही जो है बदतमीजी से बात करती है और ये अपने आप को पढ़ी लिखी कैबिन क्रू बोलती है। लेकिन अफसोस मक्खी मैडम, आपके अंदर तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर की जो है बेटी हो, थोड़ी बहुत तो मैनर्स होने चाहिए। ये तो जनाब को भी तू तड़ाके से बोलती है, लेकिन ब्लॉगिंग शुरू हुई तब से आप शुरू कर दिया, वरना जितने भी इंटरव्यूज है ना देख लो, मेरा वॉइस तो आ गया, अंकित तो आ गया, अभिषेक, सबके साथ ही ये बदतमीजी से बात करती है। उसको लगता है कि कूल लगती है, ऐसा करके कूल नहीं लगती मक्खी मैडम, फूल लगती है, वो भी बहुत बेकार। अच्छा, मक्खी मैडम ने और जनाब ने बोला कि हमारे जो बिज़नेस का नाम है ना वो आप ही लोगों ने सजेस्ट किया है, आप ही लोगों के कहने पर हमने रखा है। बहुत हिलेरियस कमेंट है भाई कमेंट सेक्शन में। किसी ने लिखा चीज़ें कलेक्शन, किसी ने लिखा यस 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 कलेक्शन, किसी ने लिखा मोटर लाफ कलेक्शन, किसी ने लिखा। ओ भाई क्या क्या कमेंट्स है, आप हंस के आधे हो जाओगे, इस तरीके के कमेंट लिखे सब लोगों ने। इसने ना रूहानियत या रूहान से रिलेटेड ही कुछ अपनी कलेक्शन का नाम रखा होगा। वैसे तो पचका कलेक्शन रखना चाहिए, लेकिन रूहान से रिलेटेड ही इसने कुछ रखा होगा, मुझे पक्का ऐसा लग रहा है। और रही बात जनाब बिग बॉस जा रहे हैं, मुझे तो नहीं फील हो रहा है कि वो बिग बॉस जा रहे होंगे, बट आपको क्या लगता है कि वो जाएंगे? क्योंकि इस पॉइंट पे ना वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। बिग बॉस में तो भाई धज्जियाँ उड़ा देते आपस में लोग, तो जनाब इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, मैंने ये भी सुना है कि 2.5 महीने तो होते हैं, बहुत सारे लोग ना किरदार में रहते हैं, वो अपने जो असली चेहरे को सामने नहीं आने देते, तो शायद से जनाब जो है वो मेंटेन कर ले। बाकी जिस कंटेस्टेंट के नाम सामने आ रहे हैं ना, जितने भी कंटेस्टेंट्स के, तो उसमें कोई ऐसे नहीं है जैसे कि एकदम जो ना झगड़ालू हो। निया शर्मा वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, अर्जुन बिजलानी वो तो हर किसी के साथ दोस्त बन जाता है, तो ऐसे कोई तगड़े कंटेस्टेंट नहीं है जो कि धज्जियाँ उड़ाने वाले, जैसे पारस होता था, सिद्धार्थ जैसे कंटेस्टेंट जो होते हैं ना एकदम जो कि भाई डर लगे जिससे, ऐसे कोई कंटेस्टेंट है ही नहीं, एकदम सिंपल सादे वाले हैं। तो जनाब को ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी वाइल्ड कार्ड में कोई ऐसा आ जाए तड़कीला भड़कीला जो कि सारे हाउसमेट्स का जीना हराम कर दे, तब मज़ा आएगा। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो ज़्यादा इतने हार्मफुल नहीं है जनाब की। चलो अच्छा है भाई, थोड़ा बहुत तो सामने आ ही जाता है इंसान का असलियत, है ना। अगर पार्टिसिपेट कर रहे तो अच्छा ही है, ब्लॉग से तो बढ़िया ही है। हे गाइस चीज़ें उससे तो अच्छा ही है। खैर देखना दिलचस्प होगा जा रहे कि नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।